आनन्दरूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। आज मैं अपने भक्तजनों को भगवान श्री कृष्ण ने जो सबसे प्रिय भक्त और मेरा भाई उद्धव जी को जो अंत समय में उपदेश दिया है, वही उपदेश का कुछ ज्ञानवर्धक तत्व सुनाएंगे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, हे ईश्वर, चारों ओर से जैसे अग्नि पतलों को घेर लेती है, फूस को घेर लेती है, और जंगल में चारों तरफ से आग लग जाती है और कुछ ही देर में जलकर पूरी अग्नि में भस्म हो जाता है, उसी तरह मैं सभी कर्म धर्मों को देख करके, संसार के सारे रीति रिवाज को देख करके, संसार के सारे प्रचलन को देख करके मैं विरक्त होकर आपकी शरण में आया हूं। भगवान, मेरा उद्धार कीजिए। आप निर्दोष, देश काल से सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ लोक की निवासी और नर के परम प्रिय मित्र है। हे जीवों के सखा, दया करके आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। हंस करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, संसार में जो मनुष्य, यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है। वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेश गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुहित अहित का निर्णय करने में संपूर्णतः सामर्थ है। पुरुषत्वे च माधीरः सांख्य योग विशारद अविस्तारं प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति प्रविरहन्ति तम्। सांख्य योग विशारद और पुरुष इस मनुष्य में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें से मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है।
हे उद्धव, इस मनुष्य की शरीर में एकाग्रचित तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि और ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करने का समय मिलता है, मौका मिलता है। उद्धव, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा जदु के संवाद के रूप में गिना जाता है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा जदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया। राजा जदु ने पूछा, ब्राह्मण, कुतो बुद्धिर्यं ब्राह्मण कर्तुः सो विशारदा जस्मा साध्यः भवन लोकम वीदं सरचीवालवत्। हे ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहां से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, जस अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा से प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की आवृत्ति नहीं देखी जाती है। मैं देख रहा हूं कि आप कर्म करने में सामर्थ्य, विद्वान और निपुण भी है। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। न तो कुछ करते हैं और न कुछ चाहते हैं, न कोई आपकी कोई इच्छा है, न आप कोई इच्छा प्रकट करते हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दवानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त है। आप तक उसकी आंच भी नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर भी उससे छूटकर गंगाजल में खड़ा हो। हे ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित है। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अवर्णनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बताएं। भगवान कहने लगे कि उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज जदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण शक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा। बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए और दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे जदु, शांति में गुरु राजन बहवो बुद्ध्य पुरस्कृतः जतो बुद्धि मुपादायो मुक्तो मीहता क्षण। राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूं। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग,
भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी, भृंगी और कीट। इन 18 गुरुओं से मैंने शिक्षा ग्रहण करके और मैं इस स्वरूप को पाया हूं। इसलिए मैं उन 18 गुरुओं की चर्चा तुम्हारे सामने कर रहा हूं बारी बारी से। हे महाराज जदू, आप ध्यान पूर्वक इसको सुनो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। अगले वीडियो में मैं उन 18 गुरुओं की से क्या शिक्षा ग्रहण किए, महाराज यदु को क्या मिला, उस भगवान दत्तात्रेय के श्रीमुख से निकलने वाली सारी वचनों को आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का व्यवस्था करेंगे, कर्म करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता जी, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राम।